Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर लास्ट मोमेंट में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। लास्ट मोमेंट नहीं कह सकते, बेसिकली 2 बजे के आसपास के आगे से हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 12 से 14% तक की जंप देखने को मिली। इसके पीछे की क्या वजह है वो सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में एक एनालिसिस के जरिए बताना चाहूँगा, समझाने की कोशिश रहेगी। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरी कहानी क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आज के दिन की क्या सिचुएशन रही है। 10:30 पे क्लोज़ हुआ। प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 9.10 की क्लोजिंग है और वहाँ से 9.35 पे ओपन हुआ फ्राइडे के दिन और क्लोज हुआ है 10.30 के ऊपर, लगभग 1.20 पॉइंट ऊपर या फिर 13.19% जंप करके ऊपर क्लोज हुआ है। टोटल करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम अगर हम देखें आज के दिन का, फ्राइडे के दिन का, 506.3 मिलियन यानी 50 करोड़ 63,23,23,465। आज के लिए लोअर सर्किट 8.20 का, अपर सर्किट 10.45 का, जो कि एक्सटेंड करके लगा दिया गया था, लेकिन ये 10.30 के ऊपर ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में थोड़ा डाउन हुआ। अब करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 29,597.45 करोड़ है। ये कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। अब देखिए न्यूज़ क्या है, लास्ट मोमेंट में ये आपको तेज़ी क्यों देखने को मिली, इसके पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का कारण आपको मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ ये है कि वोडाफोन जो है ना, वोडाफोन आइडिया बेसिकली 2 कंपनी से मिलकर बना है, वोडाफोन एंड आइडिया। लेकिन अभी एक्चुअली में क्या है कि वोडाफोन जो है स्टार्टिंग में 2007 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारा कुछ मामला 2007 की बात है। वोडाफोन ने मतलब इसका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हचिसन करके एक कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी, उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था 2007 में। तो यूपीए गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, ठीक है। यूपीए गवर्नमेंट ने ये बात बताई थी कि वोडाफोन इज़ लाइबल फॉर टैक्स। ये जो एक्वाइजिशन हुआ है इसके खिलाफ, मतलब इसके अंदर टैक्स भी आता है, टैक्स भी दिया जाना चाहिए। तो यूपीए गवर्नमेंट ने इसी बात को लेकर के 11,000 करोड़ का टैक्स जो है, ठीक है, 11,000 करोड़ का, ध्यान से सुनिएगा, 11,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया था वोडाफोन पीएलसी के ऊपर। किस बात के लिए? क्योंकि इन्होंने हचिसन को एक्वायर किया था। हचिसन टेलीकॉम को बेसिकली इन्होंने 11 बिलियन डॉलर में एक्वायर किया था, लगभग 77,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। उसी के खिलाफ 11,000 करोड़ का, या उसी से खिलाफ नहीं, उसी से रिलेट करके 11,000 करोड़ का टैक्स लगा दिया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा हचिसन वोडाफोन डील जो है टैक्स के लिए लाइबल है, और ये टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो वोडाफोन जो पीएलसी है, हचिसन को जो एक्वायर किया, ये टीडीएस के लिए लाइबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन वोडाफोन ने क्या किया, वोडाफोन ने अपने टीडीएस को पे नहीं किया टाइमली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो 11,000 करोड़ का जो डिमांड किया था, 11,000 करोड़ रुपए का, उसको एक्सपैंड कर दिया। उसमें बहुत सारी पेनल्टीज़ लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया, और वो अमाउंट बन गया 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। अब बात आती है जनवरी 2012 की। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच के गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको क्या किया, क्वेश्चन कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया, और ये बता दिया कि ये जो गवर्नमेंट की डिमांड है 20,000 करोड़ रुपए, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर आगे क्या हुआ आपको पता है? आगे गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को गलत, या सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेट्रोस्पेक्टिव एक चेंज कर दिया अपने इनकम टैक्स के लॉ के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया इट्स अपने लॉ के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने जो इनकम टैक्स के लॉज थे उसमें चेंजेस ला दिए, जिसकी वजह से फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर वही लायबिलिटी लाद दी गई, दे दिया गया।
फिर अप्रैल 2014 में क्या किया वोडाफोन ने, ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर लिया था इंडिया के अगेंस्ट, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में है बेसिकली, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ने रूल किया, और रूल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये साफ साफ जाहिर किया है, जताया है कि इनका जो जजमेंट है वोडाफोन के लिए, ये इतना अमाउंट जो ड्यू कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये फेयर नहीं है, ये एक फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट के खिलाफ है ना, ये जस्टिस नहीं है, राइट, ये लॉ को उल्लंघन करता है, लॉ के अगेंस्ट जाता है। कॉन्सिक्वेंटली वोडाफोन पीएलसी जो है, वोडाफोन आइडिया नहीं, वोडाफोन पार्ट जो है उसका, वो इस केस को जीत चुका है। 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ी सी दुखी जरूर हो सकती है इस बात को लेकर के, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वोडाफोन जो है 20,000 करोड़ पे नहीं करेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी ट्राइब्यूनल ने ये बात भी बोली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनको ये जो ड्यूज डिमांड कर रहे हैं इनको बिल्कुल ही कैंसिल कर देना चाहिए, और उल्टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वोडाफोन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड पे टू वोडाफोन $5.47 मिलियन। किस लिए भैया? इसलिए क्योंकि कंपनी वोडाफोन ने लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत सारे खर्चे किए हैं, तो पार्शियल कॉम्पनसेशन के रूप में $5.47 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वोडाफोन कंपनी को पे करना चाहिए। ये बात जो है ट्राइब्यूनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कही है। अब इतनी सारी बातों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक बात बोली गई, गवर्नमेंट विल बी स्टडीइंग अवार्ड एंड ऑल इट्स एस्पेक्ट्स केयरफुली इन कंसल्टेशन विद आवर काउंसिल। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी हम लोगों को डिसीजन दिया गया है इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से, उसके ऊपर अपनी काउंसिल में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। उसके बाद जो कंसल्टेशन हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट जो है कंसीडर करेगी उन ऑप्शंस को, डिसीजन को, और फर्दर कोई ऑप्शन ढूंढेगी लीगल रेमेडीज़ के थ्रू कि क्या करना है आगे, राइट। तो इतनी सारी बातें हैं, ये सारा कुछ है मामला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि वोडाफोन को अब 20,000 करोड़ जो है अब पे नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा फिर? क्या यहाँ पे वोडाफोन को 20,000 करोड़ नहीं पे करना पड़ेगा, उल्टा $5.47 मिलियन मिलने वाला है? क्योंकि ये बात जो है आर्बिट्रेशन कोर्ट ने तो बोल दिया, अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या जो AGR अमाउंट है वोडाफोन आइडिया का, क्या वो 20,000 से मतलब 30,000 हो जाएगा, क्या वो कम हो जाएगा 50,000 से? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ मैं आपसे नहीं कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। लायबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई है वो वही रहेंगी। हाँ, यहाँ पे वोडाफोन को 20,000 करोड़ पे नहीं करना पड़ेगा टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से थोड़ा सा कम अमाउंट वोडाफोन आइडिया के अंदर, इनकी जो सब्सिडरी है उसके अंदर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो वोडाफोन पार्टनर जब ऐसा कर सकता है तो आइडिया का जो पार्टनर है यानी कुमार मंगलम बिरला, वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट इन्फ्यूज़ करेंगे अपनी तरफ से। तो एक तरीके से देखा जाए तो फंड को रेस करने की यहाँ पे एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक रास्ता आपको थोड़ा सा मिल गया, जिससे इनके ऊपर जो लोड है उस लोड को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है या थोड़ा बहुत आप कम महसूस कर सकते हैं, राइट। इसी बात को लेकर के आफ्टर 2 o'clock 2 बजे के बाद इसकी स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा जंप आपको देखने को मिली, 12 to 14% तक की जंप देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग का मेन एजेंडा है कंपनी के अंदर बहुत सारे कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना, ताकि कंपनी को ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा फंक्शनल, प्रोडक्टिव और फास्ट कॉम्पिटिटिव बनाई जा सके और सबसे बेहतर सुविधा दे सकें, क्योंकि कस्टमर को सुविधा, सर्विस ही मेन इनका बिजनेस है। अगर कस्टमर की सर्विस अच्छी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली कस्टमर इनके पास नहीं रुकेगा। तो इनका मेन फोकस वही है और उसी को इम्प्रूव करने के लिए हर तरीके से लगे हुए हैं, फंड को रेज करने के साथ साथ। सो 30 सितंबर को AGM है, AGM तक वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव
कॉम्प्लीमेंट की तरह आप इसको ले सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है यहाँ पे। बाकी आप फाइनेंस मार्केट को प्लीज़ hit the subscribe button and also make sure to press the bell icon to get notification। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे एक लिंक है, आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़ गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। मैंने बहुत रिसर्च के बाद पॉइंट्स तैयार करके आपको मैं बता रहा हूँ। आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप एक बार और देख सकते हो, आपको डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सीन क्या है और ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकली बता दिया। आई होप यू लाइक्ड इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो मे बी। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।